दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। लाउड स्पीकर से होने वाली अजान पर बैन लगाने की मांग उठी तो महाराष्ट्र की धरती से थी, लेकिन इसको लेकर एक्शन यूपी में देखने को मिला। शेर की तरह दहाड़ते हुए मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाई जाने की मांग मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने की थी और देखिए बाकायदा शिवसेना सरकार को धमकाते हुए 3 मई का अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन उसके बाद का जो सियासी ड्रामा हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। फिलहाल तो देखिए मिल रही धमकियों की वजह से राज ठाकरे कड़ी सुरक्षा के घेरे में है और जहां तक बात रही मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाई जाने की, तो इसकी तस्वीर योगी के यूपी में देखने को मिली। देश के देखिए अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर पर फैसला लिया, कई मुस्लिम संगठनों ने योगी के इस फैसले का स्वागत किया और ऐसे में देखिए जब सरकार की तरफ से लाउड स्पीकर हटाई जाने की मुहिम चली तो कई मस्जिदों से लोग खुद ही लाउड स्पीकर हटाते हुए भी नजर आए। हालांकि देखिए कुछ जगहों पर स्थानीय लोगों का पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई, लेकिन पूरे प्रदेश में कहीं कोई बड़ा विरोध नहीं देखने को मिला। और आज की तारीख में देखिए 1 लाख से भी ज्यादा धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर देखिए तय मानकों के अनुसार स्पीकरों की आवाज कम की गई है। अब ऐसे में जब हनुमान चालीसा बनाम अजान को लेकर स्वामी रामभद्राचार्य से पूछा गया तो उन्होंने छूटते ही ऐसे लोगों को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जाने की नसीहत दे डाली। जी हाँ, हम उन्हीं रामभद्राचार्य की बात कर रहे हैं जिनका नाम इस समाज में बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है, जिन्हें लोग संत के रूप में परमात्मा का अवतार मानते हैं, जिनका संपूर्ण जीवन देखिए मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा। एक ऐसे प्रभावशाली शख्सियत है जिन्हें भौतिक आंखों के बिना 22 भाषाओं का ज्ञान है, 80 ग्रंथों की रचना कर चुके सोचिए, तो वहीं अपने दम पर विश्व की पहली हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी भी चला रहे हैं, उसकी स्थापना भी इन्होंने की और आज की तारीख में पीएम मोदी के सबसे करीबी माने जाते हैं और जो कि इनके मुख से निकली प्रत्येक भविष्यवाणी सच हुई है, इसलिए ये जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसे लोग नजरअंदाज नहीं कर पाते। एक ऐसे असाधारण शख्सियत हैं जिनका संपूर्ण जीवन मानव कल्याण को समर्पित रहा और जिनके दर्शनों के लिए पीएम मोदी को भी लाइन में लगना पड़ता है। पीएम मोदी के नवरत्नों में से एक और स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर जगत गुरु रामभद्राचार्य अपनी दूरदृष्टि के बल पर देखिए जब जब भविष्यवाणी करते हैं तो ये दुनिया उस पर यकीन करती है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने देखिए मोदी के 2014 और 19 में प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी थी और इस बात की भी भविष्यवाणी कर दी थी कि रामनाथ कोविंद उच्च पद पर आसीन होंगे, तो वहीं योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की भी भविष्यवाणी की। और फिलहाल तो देखिए पीओके की घर वापसी और पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की भी भविष्यवाणी कर चुकी है। और फिलहाल तो देखिए यूपी में देखिए जिस तरह मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं उसकी स्वामी रामभद्राचार्य ने जमकर तारीफ की और इसके साथ ही साथ लाउड स्पीकर की तरफदारी करने वालों पर भड़कते हुए उन्हें पाकिस्तान चले जाने की भी नसीहत दी है। और इसको लेकर स्वामी रामभद्राचार्य का ये कहना है, मस्जिदों पर से माइक उतरवाना बिल्कुल ठीक है, जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बिहार के मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए कहूँगा। मस्जिदों पर लाउड स्पीकर बजाने से होने वाली परेशानी को धीरे धीरे नीतीश कुमार भी समझ जाएंगे। लाउड स्पीकर पर कभी पूजा नहीं की जाती है। यदि मस्जिदों पर ये लाउड स्पीकर नहीं हटता तो देश के सभी गाँव में हनुमान मंदिर बनाया जाएगा और उसमें उसी समय लाउड स्पीकर बजाया जाएगा जब मस्जिदों से अजान दिया जाता है। प्रतिदिन 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो कठिन से कठिन समस्या का समाधान हो जाएगा। भारत को अजान की नहीं हनुमान चालीसा की जरूरत है। जिन्हें अजान पढ़ना है वो पाकिस्तान और अन्य जगह जाकर मरे। तो देखा आपने, स्वामी रामभद्राचार्य ने तो देखिए साफ शब्दों में कह दिया है कि जिन्हें हनुमान चालीसा की जरूरत नहीं वो पाकिस्तान जाए। फिलहाल तो देखिए हनुमान चालीसा को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दिल्ली पहुंचे नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। महाराष्ट्र सरकार में खलबली मच गई। बहरहाल इस मसले पर रामभद्राचार्य के विचारों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हनुमान चालीसा जो भी पढ़ने वालों के ऊपर अगर देशद्रोह का गुनाह होता है तो हमारे हनुमान चालीसा, देखिए देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी के ऊपर देशद्रोह का गुनाह नहीं दाखिल हुआ है, समझ लीजिए। वो वकील है, वो लॉयर है। कल मुंबई हाईकोर्ट ने भी उस बारे में अपना मत जो व्यक्त किया है, वो पूरा जजमेंट फडणवीस साहब ने पढ़ना चाहिए। हम भी कहेंगे कि हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। आपका मन अशांत है तो आप अपने घर में मंदिर में जाकर पढ़िए। दूसरे के घर में घुसकर अगर
आप माहौल खराब करोगे हनुमान चालीसा के नाम पर, तो आपके ऊपर गुना दाखिल होगा। खुलेआम मुझे गुंडे जैसी एक राज्यसभा मेंबर ने धमकी दी, 20 फुट नीचे गाड़कर, और आपकी पूरी सामग्री क्रियाक्रम की हमने ऑलरेडी मशान में पहुंचा दी है। इस तरीका का भाषा जो जिसने किया है संजय राउत, जिनको हमारे महाराष्ट्र में पोपट बुलाते हैं, ऐसे पोपट के अगेंस्ट में मैं एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन जाऊंगी और मैं खुद जाकर एफआईआर दूंगी। कब एफआईआर करने जाएंगे आप? मुझे लगता है कि कोर्ट ने जो आदेश दिए मैं उसके अगेंस्ट भी जाऊंगी। मैं तो मेरी पूरी जनता को ये पूछ रही हूँ, एक भारतीय नागरिक होने के कारण और एक महिला होने के नाते मैं ये पूछना चाहूंगी, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो मेरे ऊपर देशद्रोह लगा आज? मुझे ये सभी को पूछना है कि देशद्रोह किस बात का? अगर मेरी हेल्थ खराब है, मेरी हेल्थ इशू है, तो उस पे मैं बोलूंगी कि मेरी हेल्थ इशू है, डॉक्टर ने लिख के दिया मुझे, क्या आप जाइए हॉस्पिटल चेकअप कराइए, मुझे भेजा नहीं गया। और मुझे देशद्रोह के अंदर जिंदगी भर जिस ईमानदारी से मैंने काम किया, आज मेरे ऊपर देशद्रोह दाखिल होता है, तो महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति है न्याय के लिए नहीं लड़ेगा।